मैंने इन्वेस्टिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। उसमें मैं आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए बार बार कहता हूँ। इक्विटी में आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक है डायरेक्ट स्टॉक्स, दूसरा है म्यूचुअल फंड्स। आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में इन डिटेल जानेंगे। पहला है म्यूचुअल फंड्स क्या है। एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में मैंने आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, और जो कर सकते हैं हम हमारे पैसों को उनको देकर उसे बेटर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। वो लोग हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर एक फ़ंड मैनेज करते हैं जिसका साइज़ होगा हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स डिपेंडिंग अपॉन द म्यूचुअल फंड। वो हमारे पैसे लेकर इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमें बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। वो फंड मैनेजर्स हमारे पैसे को स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में और फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर हमें बेटर रिटर्न्स ला कर देते हैं। ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड यू हैव सेलेक्टेड, और हम बिना कुछ करे उनकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर बेटर रिटर्न्स ला सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इस फंड में हम सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। एक है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप, तीसरा है स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनीज़ जो हैं वो हैं इंडिया के टॉप 100 कंपनीज़। मिड कैप कंपनीज जो हैं वो हैं 101 टू 250 कंपनीज़, और स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं 250 प्लस कंपनीज़। दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड में हमें अशोर्ड रिटर्न्स मिलते हैं और इस म्यूचुअल फंड का रिस्क भी कम होता है और रिटर्न्स भी कम होता है। तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जो कि इक्विटी और डेट को मिलाकर बनता है। इसमें हमें बैलेंस रिटर्न्स मिलते हैं क्योंकि ये एक मिक्सचर है इक्विटी और डेट फंड्स का, और ये आपको इक्विटी जितने ज़्यादा रिटर्न्स भी नहीं देगा और डेट जितने कम रिटर्न्स भी नहीं देगा। ये फंड आपको बैलेंस्ड रिटर्न्स देगा। इसके अंदर आते हैं टैक्स सेविंग्स फंड्स या ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें आप इन्वेस्ट कर 1.5 लाख का टैक्स बचा सकते हैं, और ELSS का एक लॉकिंग पीरियड होता है 3 ईयर्स के लिए। और आप ये भी सोच रहे हो कि आप पैसे डाल भी नहीं सकते या निकाल भी नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आप जितने चाहिए उतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर आप विड्रॉ नहीं कर सकते 3 साल से पहले। म्यूचुअल फंड में जैसे कंपनी के शेयर का प्राइस होता है वैसे ही NAV होता है, जिसका मतलब है नेट एसेट वैल्यू। वो एक स्टॉक प्राइस के जैसे ही है। आप NAV के बेसिस पे म्यूचुअल फंड यूनिट्स लेते हो। मान के चलिए अगर आपके पास 100 रुपीज़ है और एक म्यूचुअल फंड का NAV है 20 रुपीज़, तो आपके पास 5 यूनिट्स होंगी उस म्यूचुअल फंड की। इसका मतलब है अगर आप इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो जैसे जैसे NAV बढ़ेगा आपके रिटर्न्स भी बढ़ेंगे, और जैसे जैसे म्यूचुअल फंड्स अच्छे परफॉर्म करेंगे वैसे ही उसका NAV बढ़ता रहेगा। अगर आप इक्विटी और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता होगा कि शेयर मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। इसका मतलब जैसे NAV बढ़ रहा है वैसे वो घट भी सकता है, स्पेशली अगर आप इक्विटी और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। और अगर आप एक म्यूचुअल फंड बेच रहे हो तो आपको एक टैक्स इम्प्लीकेशन लगेगा। तीसरा है टैक्स इम्प्लीकेशन। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एक कैपिटल गेन होगा जिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट आता है उसको हम कैपिटल गेन्स कहते हैं। कैपिटल गेन दो तरीके के हैं। अगर आप उस स्टॉक को लेकर विद इन अ ईयर सेल कर देते हो तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप 1 साल के बाद सेल कर रहे हो तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इंडिया में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 10%। मान के चलिए अगर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और आप विद इन अ ईयर उस स्टॉक को सेल कर रहे हो तो आपको 15% देना पड़ेगा, और अगर आप उस स्टॉक को 1 साल के बाद सेल कर रहे हो तो आपको 10% देना पड़ेगा। लेकिन आपका प्रॉफिट अगर 1 लाख से ऊपर नहीं है तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर नहीं है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 साल तक ज़रूर होल्ड करें, और मेरा सजेशन ये भी है कि अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स उसे होल्ड करें, जिससे कि आपको बेटर रिटर्न्स मिले। अगर आप एक डेट म्यूचुअल फंड बेच रहे हो तो आपको जो भी इनकम होगी वो आपके इनकम टैक्स स्लैब में ऐड हो जाएगी और आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स देना पड़ेगा। चौथी चीज़ है हाउ टू सेलेक्ट अ म्यूचुअल फ़ंड। पहले आप ये जानें कि किस कंपनी का म्यूचुअल फ़ंड है। आप उस म्यूचुअल फ़ंड का हिस्टोरिकल डेटा देखें। मैं मानता हूँ कि फाइनेंस में हिस्टोरिकल डेटा फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता है, पर आप उसके पास डेटा को देखकर एक एजम्पशन लगा सकते हो कि कितना रिटर्न्स आपको मिलेगा उस म्यूचुअल फ़ंड से। आप उस म्यूचुअल फ़ंड का 5 ईयर्स, 3 ईयर्स या 1 ईयर का रिटर्न देखकर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये म्यूचुअल फ़ंड आपको लॉन्ग टर्म में कितने रिटर्न्स दे सकता है। और फिर आता है NAV, जो मैंने पहले ही आपको बताया था। आप एक स्टॉक प्राइस को देखकर उसमें इन्वेस्ट करने या ना इन्वेस्ट करने का नहीं डिसाइड कर सकते। आप NAV देखकर उस म्यूचुअल फ़ंड को ख़रीदने या ना ख़रीदने का डिसीजन नहीं ले सकते। NAV के बारे में जानना ज़रूरी है
और आपको NAV के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपके फंड्स NAV के अनुसार ही यूनिट्स में ट्रांसलेट हो जाएंगे। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो, जो कि आपको ये बताता है कि उस म्यूचुअल फ़ंड को चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस इनकर होंगे वो आपके पैसे से दिए जाएंगे। एक्सपेंस रेशियो 0.1 से 2.5% तक वेरी करता है म्यूचुअल फ़ंड टू म्यूचुअल फ़ंड। आप एक्सपेंस रेशियो को कंसिडर करके अपने इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतने ही अच्छे रिटर्न्स आपको उस म्यूचुअल फ़ंड से मिलेंगे। अगर मैं आपको आसान भाषा में एक्सपेंस रेशियो के बारे में समझाऊं तो एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो फंड मैनेजर्स को सैलरी देने के लिए, कंसल्टेंट्स को हायर करने के लिए, या फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को सैलरी पे करने के लिए, या उनकी फ़ीस देने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट से लिए जाएंगे। और अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो और सोच रहे हो कि आपके सारे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। उसमें से थोड़ा परसेंट, जो कि 0.1 से 2.5% होता है, वो डिडक्ट हो जाएंगे और आपके 99.99 रुपीज़ इन्वेस्ट हो जाएंगे उस म्यूचुअल फ़ंड में। और फिर आता है एग्ज़िट लोड। एग्ज़िट लोड एक ऐसी फ़ी है जो आपको म्यूचुअल फ़ंड विड्रॉ करने के समय देनी पड़ेगी। वो वेरी करता है 2% टू 0% अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में। तो आप जब भी एक म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 साल से ज़्यादा होल्ड करें, जिससे कि एग्ज़िट लोड 0 हो जाएँ और आपको पैसे का सारा अमाउंट आपको मिले। पाँचवा है हाउ टू बाय ए म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फंड्स खरीदने के 2 तरीके हैं, एक है ओल्ड वे और दूसरा है न्यू वे। ओल्ड वे ये है कि आपको एजेंट की फ़ीस देनी पड़ेगी और उस म्यूचुअल फ़ंड का एक्सपेंस रेशियो भी देना पड़ेगा। दूसरा है नया तरीका म्यूचुअल फ़ंड खरीदने का, वो है डिजिटल वे। बहुत सारे ऐप्स हैं जो कमीशन फ्री हैं, जैसे कि i&D मनी, कॉइन। इस ऐप्स को यूज़ कर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और उस एजेंट की फ़ीस से बच सकते हो, और सिर्फ आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, जिससे आपके बेटर रिटर्न्स आ सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म्स में दूसरी कोई भी फ़ीस नहीं है, आप आराम से म्यूचुअल फ़ंड खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। छठवां है व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू बाई अ म्यूचुअल फ़ंड। मैं आपको एक सजेशन दूंगा जो मैं भी यूज़ करता हूँ। एक ऐप है जो मैं भी यूज़ करता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए और अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करने के लिए। ये ऐप आपके फाइनेंसेस को ट्रैक करता है और आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसको भी ट्रैक करता है। ये एक सुपर ऐप है और ये इंडिया का बेस्ट ऐप है। आपको अगर US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं तो आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें। आप i&D मनी ऐप में जाकर सर्च बार में इंडेक्स फंड्स को सर्च करें और आप अपनी रिसर्च के अनुसार जो भी मैंने पॉइंट्स बताया है आपको ध्यान में रखकर वो सारे चेक कर आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अपने 20s में हैं तो अपनी म्यूचुअल फ़ंड की इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करें, जिससे कि एक आपको टाइम एडवांटेज मिलेगा और आपको बेटर कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलेंगे उस पैसे को। 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। और म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं, एक है लमसम, दूसरा है SIP। आप SIP का मतलब है कि आप एक फ़िक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ इन्वेस्ट करोगे। लमसम का मतलब है कि आप एक ही बार में एक बल्क अमाउंट इन्वेस्ट करोगे। आप अपने अनुसार मेथड को चूज़ करें और इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करें। और अगर आप भी एक इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता नहीं कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इस वीडियो को क्लिक करें। मिलता हूँ आपको वहीं पे। बाय।